भाई इमरान खान, इस बात की पूरी संभावना है कि इस वीडियो के रिलीज होते होते तक आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि आप पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह रहेंगे जो एंटी इंडिया चिल्लाते रहेंगे और ये दो देश इसी तरीके से लड़ते रहेंगे? मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? चाइना। क्या आपको पता है कि चाइना वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, यानी हथियारों का निर्यात करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश। और उसके सबसे बड़े ग्राहक कौन है? उसके प्रिय दोस्त यानी कि आप पाकिस्तानी। 35% आर्म्स चाइना से आप खरीदते हैं। तो आपका सबसे बड़ा दोस्त अपनी दुकान आपको हथियार बेच के चला रहा है। हमारे सबसे बड़े दोस्त कौन है? अमेरिका, रशिया। और इनके सबसे बड़े बायर कौन है? हम। भारत इस साल वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। मजे की बात यह है, हम दोनों ये जंग किस लिए लड़ रहे हैं? कश्मीर के लिए। कश्मीर के नाम पे सारी दुनिया हमको गर्म कर रही है और हमारे गर्म तवे पे अपनी रोटी सेक रही है। अब आप सोचिए, यदि आप पाकिस्तान से और हमारे मोदी जी हिंदुस्तान से यदि ये तय कर लें कि हथियारों की जंग को रोकना है, तो आपके अलावा तो किसी और से लड़ाई झगड़ा है नहीं। चाइना तो आपकी आड़ में माहौल गर्म कर रहा है। तो आप सोचिए, हम यदि इस हथियारों के पैसे को रोक के ये कश्मीरियों में बांट देना, तो इसी साल हम हर कश्मीरी को 32 लाख रुपए दे सकते हैं। कितना? इतना इंपोर्ट है कि 32 लाख रुपए दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने लगभग $60 बिलियन का हथियार इस साल इंपोर्ट किया है। और आपका बजट $8 बिलियन है। कहीं कहीं तो आप इंडिया से अच्छे हैं, क्योंकि आपका बजट कम होता चला जा रहा है। $8 बिलियन हैं। आप भी चाहें तो कश्मीरियों को 8-10 लाख रुपए दे सकते हैं। छोटे से टुकड़े के लिए इतनी जंग, और फायदा कौन से देश कमा रहे हैं? वो देश जिनको दुनिया को अस्थिर करने में बहुत फायदा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी इनसे रन करती है। तो क्या हम लोग इनके कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे, या हम लोग अपना स्वतंत्र निर्णय लेके ये तय करेंगे हथियारों की होड़ रोक के देश को सुखी और खुशहाल बनाएंगे, या आतंकवाद को रोक के प्रेम और प्यार फैलाएंगे? क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम हर कश्मीरी को इतना सशक्त कर दें, एम्पावर कर दें कि पूरी कश्मीर की इकोनॉमी चेंज हो जाए और वहां पे लड़ने की जगह अपने अपने देश को समृद्ध और सशक्त बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगाएं? ये आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पे आपने ऐसा किया है। जब आपको विरोधी टीम उकसाती थी और आप बल्लेबाजी करते थे, तो आप अपना कूल बना के रखते थे, ताकि वो कितना भी भड़काए आप भड़के ना और आप अपने चौके छक्के लगाते रहे। यहां पर चाहे चाइना, चाहे रशिया, चाहे अमेरिका, ये कितना भी भड़काएं, यदि हम लोग शांति से अपना काम करते रहे तो हम ये मैच जरूर जीतेंगे। आप ये कर सकते हैं। आप नई पीढ़ी की उम्मीद हैं, और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये दिखाया है कि उनके परिवार में परिवारवाद नहीं है, और अभी तक उनका कोई रिश्तेदार अरबपति और खरबपति नहीं बना है। एंटी करप्शन की छवि चल रही है। आप दोनों कर सकते हैं। और मैं और आप क्या करेंगे? मैं यहां से वीडियो रिलीज कर रहा हूं। आप इस वक्त इस वीडियो को या तो यूट्यूब पर देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, थोड़ी मदद करिए, कुछ ऐसा करिए, YouTube से डाउनलोड करके इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक पहुंच जाए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए कि हमको इस छोटे से टुकड़े की लड़ाई नहीं चाहिए। वो टुकड़ा स्वर्ग है, उसको आइए स्वर्ग बना देते, बिना रक्त का स्वर्ग। और बचा हुआ सारा पैसा पूरे देश को समृद्ध बनाने में लगाते हैं। दो प्रधानमंत्री मिलके क्या ये रोक पाएंगे? क्या मैं और आप जनता के रूप में इनको ये आईना दिखा पाएंगे कि कुछ महाशक्तियां मिलकर हमको बेवकूफ बना रही है? एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कार्यक्रम कर रही है। यदि आप और हम इसमें सफल हो गए तो हम आने वाली जनरेशंस को बहुत बड़ी सौगात देंगे। हम लोग आजू बाजू में एक साथ सफल हो सकते हैं, बिना लड़े झगड़े सफल हो सकते हैं, और हमारे चक्कर में जो पूरा विश्व अस्थिर हुआ पड़ा है वो पूरा विश्व खुशहाली की ओर बढ़ सकता है। फैलाइएगा जरूर, क्योंकि इस बात को उधर इमरान खान जी तक पहुंचाना है और यहां नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटिल।